औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ एक ऐसी चटनी जिसको खाने के बाद आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। ये चटनी आपकी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है मैं आपको जाके बताऊँगी आगे। तो इसके लिए वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने देसी लहसुन लगाया हुआ है घर में, मैं वो तोड़ दूँगी, ठीक है ना। लहसुन की कुछ इस तरह से जो पत्तियाँ होती हैं ये हम तोड़ लेंगे। अगर आपके पास ये वाला लहसुन नहीं है, देसी लहसुन नहीं है, तो आप दूसरा जो मार्केट से लहसुन मिलता है आपने 2 गड्डियाँ लहसुन की ले लेनी है और उसके फिर आपने छील के उसके जवे आपने साबुत डालने हैं। जी, तो लहसुन तोड़ दिया है। लहसुन तोड़ने के बाद अब ताज़ा पुदीना है, इसकी हम कुछ पत्तियाँ तोड़ लेंगे। ये दोनों चीज़ें घर में लगी हुई हैं तो मैं इस वजह से तोड़ रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, आपने दोनों चीज़ें बाज़ार से शॉप से ले लेनी है। जी, तो लहसुन और मैंने पुदीना तोड़ दिया है। दूसरी तरफ ये तमाम चीज़ें हैं जो हम चटनी में शामिल करेंगे। धनिया पड़ा हुआ है, पुदीना है, लहसुन है ग्रीन वाला। इसके अलावा मेरे पास ये पड़ा हुआ है अनारदाना और अदरक है। ये तमाम चीज़ें हम चटनी में शामिल करेंगे। और सबसे पहले मैंने क्या किया है, अनारदाना डाल दी है थोड़ा-सा पानी में। इसमें कुछ दाने मैंने सौंफ के भी शामिल कर दिए। मैं इसमें सौंफ भी डाल देती हूँ। अगर आपने सौंफ नहीं डालने तो आप सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं। जी, तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं देसी तरीके से बनाऊँगी जिसको खाने से आपको फ़ायदा भी होगा। ये आपने जिसमें चीज़ें वग़ैरह पीसते हैं, हम इसको लंगरी बोलते हैं। आपने इसमें सबसे पहले अनारदाना डाल के अच्छी तरह से इसको पीस लेना है। यही चटनी आप तमाम चीज़ें डाल के तो ब्लेंडर में, जूसर में, जग में जिस तरह भी होता है आप उसमें भी पीस सकते हैं। अनारदाना दरदरा सा पीसा गया है। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 टुकड़े जो है वो अदरक के शामिल कर दिए हैं। अदरक डालने के बाद भी मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और इसको पीस लूँगी। एक-एक चीज़ हम डालते जाएँगे और इसको आपने पीसते जाना है। जी, तो अदरक भी अच्छी तरह से पीस गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी पुदीना। पुदीना डाल दिया है। पुदीना की जो पत्तियाँ हैं और उसके साथ छोटी वाली डंडियाँ भी आपने लाज़मी डालनी हैं। जी, तो ये भी डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको भी पीस रही हूँ और जब ये हो जाएगा फिर एंड में हम शामिल करेंगे धनिया और लहसुन। इसमें कोई मसाला कुछ भी शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम नमक वगैरह भी ऐड नहीं करेंगे। ये चटनी आप यकीन करें कि इतने फ़ायदेमंद है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको शुगर का मसला है या आपको कोई भी अल्लाह माफ़ करे कोई भी बीमारी है, ये चटनी आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप तकरीबन जितनी भी आपको बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। इस चटनी में इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप ये एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और बना के आपने इसको रख लेना है, सेफ़ भी हो जाएगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जी, तो मैंने लहसुन भी डाल दिया है। लहसुन डालने के बाद भी अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। आप ये देख सकते हैं इसका एक अच्छा-सा गाढ़ा-सा पेस्ट बन गया है। अब मैं एंड में शामिल कर दूँगी इसमें ढेर सारा हरा धनिया। आपने तमाम चीज़ें धो के अच्छी तरह से फिर इस्तेमाल करनी है। हरा धनिया डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह से पीस रही हूँ। आप इसको 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको बना लें, बनाने के बाद जब आपने इसको सेव करना है, आपको चाहिए हो तो आप दही में 1 चम्मच डाल दें। आप टमाटर लेके जला के उसमें भी 1 चम्मच डाल दें। 2 तरीके। और तीसरा तरीका ये है कि आप इसको अपने सालन में भी डालें। बन गई है चटनी, बाउल में सर्व करती हूँ। जी, तो आप ये देखें कितने मज़े की ये चटनी बन गई है। ये चटनी आपको इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये चटनी इस्तेमाल करने से आपकी कितनी बीमारियाँ ख़त्म हुई है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।